दिवाली का त्योहार आते ही मिलावटखोर अपने धंधे में जुट गए। लिहाजा मिठाई जैसी चीजें खरीदते वक्त आपको बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि बाजार में बिक रही मिठाई मिलावटी हो सकती है। मिठाई की मिठास में साजिश की कड़वाहट आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। देश के अलग अलग शहरों में नकली मावे से बनी मिलावटी मिठाइयां बिक रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करें। दिवाली को लेकर हर जगह तैयारी चल रही है। बाजारों में रौनक है और मार्केट सज गए, लेकिन इसी की आड़ में खाने पीने के सामान में मिलावट की जा रही है। त्योहारी सीजन में खोया, पनीर, मिठाइयों में मिलावट का दौर शुरू हो गया है। भारी तादाद में मिलावटी खोया और पनीर की खेप थोक मंडियों में पहुंच रही है। दिवाली आने के साथ ही मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। दूध और इससे बने घी और मावा जैसी चीजों का इस्तेमाल मिठाई बनाने में होता है। बाजार में इनकी मांग बढ़ने के कारण मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, जिन पर शिकंजा कसने के लिए एक्शन भी हो रहा है। गुड न्यूज टुडे की टीम ने हाथरस में नकली देसी घी के सौदागरों का चेहरा बेनकाब किया। चंद रुपयों की लालच में मिलावटखोर हमारी और आपकी सेहत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। जिस घर में नकली देसी घी का कारोबार चल रहा था, जब हमारी टीम पुलिस के साथ वहां पहुंची तो पाया कि उसमें ताला लगा हुआ था। इसके बाद हथौड़ी से ताला तोड़ा गया और जब भीतर जाकर देखा तो होश उड़ गए। बड़ी तादाद में नकली देसी घी के पैकेट और तमाम सामान मिले, जिससे नकली देसी घी बनाया जा रहा था। हाथरस में देसी घी के काले कारोबारियों के काले धंधे का पर्दाफाश हुआ तो देश भर में प्रशासन की नींद टूटी। सोचिए, ब्रांड कंपनी के डिब्बे में जो देसी घी आप खरीद रहे हैं, असल में वही देसी घी नकली निकला। ठीक ऐसे ही दीपावली के रंग में भंग डालने के लिए शहर शहर मिलावटखोरों के काले धंधे का पर्दाफाश हुआ है। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं। हाथरस की तरह यहाँ भी नकली देसी घी बनाया जा रहा था। सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम ने गोरखपुर के सहजनवा में चल रहे इस अवैध प्लांट पर छापेमारी की। इस दौरान जो चीजें बरामद हुई वह हैरान करने वाली थी। छापेमारी के दौरान भारी तादाद में नकली देसी घी, डिब्बे और कई दूसरी चीजें बरामद की गयी। मौके पर पहुंची टीम ने दूध दही के कुल 5 नमूने भरे और 35 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बरामद किया। इसके बाद प्रशासन ने प्लांट को सीज कर दिया। हम लोग इनपुट के आधार पे जांच कर रहे थे। जांच में हमें जो है इनके तहखाने में घी का निर्माण होते हुआ घी की जब हम लोगों ने जांच की तो ये पाया कि जो है घी कढ़ाई में खौलाकर कई तरीके के वहाँ पे वनस्पति एसेंस और कुछ और अन्य ऐसे आपत्तिजनक पदार्थ थे जिनसे घी तैयार किया जा रहा था। वहाँ पे सैकड़ों ड्रम थे, कुछ खाली थे, कुछ भरे हुए थे। इसके साथ साथ ये भी सूचना मिली कि जो इन्होंने तैयार किया वो माल लेके गाड़ी में लाद कर बिक्री के लिए निकल गए हैं। जो घी मौके पे था उसका सैंपल्स लेते हुए और पूरे परिसर को सीज कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि नकली देसी घी में कुछ ऐसी चीजें भी मिलाई जा रही थी जिसे खाद्य विभाग की टीम भी नहीं पहचान पाई। हालांकि उन्होंने ये बताया कि ये चीजें सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हम लोग भी नहीं पहचान पाए। उनके जो प्रकृति है वो रसायन जो लैब से ही पता लगेंगे। अभी आजकल बाजार में जो घी की खुशबू वाला रसायन है वो हर जगह अवेलेबल है, तो उसमें जो क्या करते हैं ये लोग, कुछ इवन जो कंपनियों के ब्रांड के भी घी मिले तो उससे ये प्रतीत हो रहा था कि ये ब्रांड के भी घी लेते हैं, वनस्पति लेते हैं, तेल लेते हैं, एसेंस लेते हैं और कुछ अन्य चीजें सस्ती लेते हैं, उसको मिला के और खुशबू डाल के एक अच्छा ब्रांड बना के उसको मार्केट में डाल देते हैं। और इससे मानव जीवन पे बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि इनके इससे जो रसायन है उससे कैंसरस होते हैं। इसके साथ साथ आपके लीवर और गुर्दे भी जो है प्रभावित होते हैं। तो ये कुल मिलाकर बहुत ही खतरनाक खेल है। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रशासन की नाक के नीचे नकली मावे का खुला खेल चल रहा था, लेकिन नींद में सोए प्रशासन को उसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी मिली, प्रशासन ने छापेमारी कर 6.5 क्विंटल नकली मावा मौके से बरामद कर लिया। खाद्य विभाग के मुताबिक ये नकली मावे को केमिकल मिलाकर तैयार किया जा रहा था। एसटीएफ की टीम ने हरदोई के रहने वाले रामू, धनंजय सिंह तोमर और अमित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
ये तस्वीरें कन्नौज की हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तो मिलावटी मिठाई तैयार की जा रही थी। मिलावटी मिठाई बनाने की सूचना पर पुलिस विभाग की टीम ने प्रयाग क्षेत्र के टाडा गांव में चल रही मिठाई फैक्ट्री में छापेमारी की और करीब 3000 किलो मिलावटी मिठाई बरामद की। इसके अलावा मौके से कई क्विंटल कच्चा माल भी बरामद किया। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री को सीज कर दिया और बरामद माल को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की छापेमारी के दौरान फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। पुलिस वहां काम करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चौकी सराय प्रयाग क्षेत्र के टाडा गांव में जो है एक रविकांत है पुत्र अनंतराम, इनके द्वारा जो है नकली जो है मिठाई बनाने की फैक्ट्री जो है लगाई गई है। वहां पे तत्काल जो है एसडीएम छिबरामऊ सर के नेतृत्व में फूड इंस्पेक्टर और कोतवाली गुरसाहिबगंज की पुलिस मौके पे पहुंची, छापेमारी की गई। वहां से लगभग जो है 1000 किलो के आसपास बनी हुई मिठाइयाँ, इसके अतिरिक्त जो रॉ मटेरियल है वो बरामद किया गया है। इनकी सैंपलिंग की जा रही है, इसमें जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में नकली पनीर का धंधा करने वाले कारोबारी बेनकाब हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी पनीर बनाने वाले प्लांट पर छापा मारा। टीम की छापेमारी में करीब 7.5 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद की गई। इसके अलावा 4000 लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध भी मिला, जिसे छापेमारी करने गई टीम ने अपने सामने ही नष्ट करवा दिया। पुलिस के मुताबिक यहां से केमिकल और रैपर भी बरामद हुए हैं, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया। देखिए, यहाँ पनीर बनाया जा रहा था। यहाँ पे तो पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, सोयाबीन का भी दूध है, कुछ केमिकल्स हैं, रिफाइंड ऑयल के काले टिन लगभग 10 से 15 टिन यहाँ पे मौजूद हैं। 1-2 वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं। साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है। तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं। इनको लैब भेजा जा रहा है जांच के लिए, और जैसे रिपोर्ट आती है उसी हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी नक्कालों का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में खाद्य विभाग, राजस्व और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर एक नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। टीम की छापेमारी में लाखों रुपए का नकली घी बरामद हुआ है और तमाम ब्रांड के रैपर भी मिले हैं। खाद्य विभाग की टीम के मुताबिक यहां से करीब 31,50,000 रुपए का नकली घी और करीब 3 लाख की घी बनाने की मशीन को भी जब्त किया है। ये आशीष कसेरा कृष्णा मार्केटिंग के द्वारा जो है आवर रोड पर आओ माता मंदिर के पास में जो है वो बिना लाइसेंस के वनस्पति और तेल के मिश्रण से घी तैयार करते हुए पाए गए, जो कि प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड से मिलते जुलते भी रेपर है। और जो यहाँ से घी जब्त हुआ है वो 31,50,000 के आसपास का मिला है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कारोबारी के ठिकाने से कई क्विंटल नकली मावा जब्त किया। सूचना मिलने पर खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने एक साथ 2 ठिकानों पर छापेमारी की और भारी तादाद में नकली मावा बरामद किया। बताया जा रहा है कि दिवाली के मौके पर बरामद किए मावे को बाजार में खपाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। राजस्थान का अलवर मिलावट का अड्डा बन चुका है। मिलावटखोर खुलेआम खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं और त्योहार के सीजन में मिलावट कई गुना बढ़ जाती है। अलवर के बहरोड में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 500 किलो मिलावटी रसगुल्ला जब्त किया। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि लंबे समय से रसगुल्ले सहित कई दूसरी मिठाइयां दिल्ली एनसीआर में सप्लाई हो रही थी, लेकिन छापेमारी टीम ने मिलावटखोरी का पर्दाफाश करके नक्कालों का पर्दाफाश कर दिया। शहर अलग लेकिन मिलावट की डराने वाली तस्वीरें एक जैसी, चाहे खोया हो, पनीर हो, मिठाई या फिर देसी घी। त्योहारों के दौरान दूध और मिठाइयां हर घर की जरूरत होती हैं, लेकिन खरीदते वक्त कुछ सावधानियां जरूर रखें। सिंथेटिक दूध में साबुन जैसी गंध आती है और अगर सिंथेटिक दूध में यूरिया मिलाया जाए तो ये गाढ़े पीले रंग का दिखने लगता है। नकली मावे का स्वाद और रंग असली खोए से अलग होता है और अगर आप मिलावटी खोए की उंगलियों में रगड़ें और अगर उसमें चिकनापन नहीं है तो समझिए वो नकली है। त्योहारों के दौरान ये सुनिश्चित करें कि दूध या तो पैकेज्ड हो या किसी अच्छी डेयरी का।
फिर भी अगर कोई शंका हो तो बाजार से नकली दूध की जांच किट खरीदें और सैंपल टेस्ट करें। त्योहार के सीजन में दूध की मांग बढ़ते ही शुरू होता है मिलावटखोरी का धंधा। नकली खोया, सिंथेटिक दूध, पनीर और घी में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। ऐसे में जरूरी है कि सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरी से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।